हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रिमेनिंग एस सीरीज मेडिसिन है उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट मेडिसिन है स्पाइसिलिया। स्पाइसिलिया का 3 बहुत स्पेसिफिक एक्शन है। फर्स्ट वन इज़ हेडक, सेकेंड वन हार्ट कंप्लेंट्स में, और थर्ड वन फेशियल न्यूरल्जिया। ठीक है, तो इन 3 की बात हम स्पेसिफिक तरीके से करते हैं। तो इसका जो हेडक होता है वो स्पेशली लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। आप लोग लास्ट टाइम सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस के बारे में पढ़े थे, तो उसका जो हेडक होता है वो राइट साइड में है, बट स्पाइसिलिया का जो हेडक होता है वो लेफ्ट साइड में सेटल डाउन करता है। इसका भी पेन बहुत ज़्यादा वायलेंट होगा। थ्रॉबिंग पेन देखने को मिलेगा टेम्पल्स के रीजन में, फ्रंटल एमिनेस जो कि आंखों तक जाता है, वो भी स्पेशली लेफ्ट आई तक सेटल डाउन करता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो हमने बात की थी हार्ट कंप्लेंट्स। हार्ट कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन, एंजाइना का पेन, थोड़ा बहुत भी लीस्ट मोशन से पेशेंट को एग्रीवेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा अटैक्स देखने को मिलते हैं, फ्रीक्वेंट अटैक्स होंगे पाल्पिटेशंस के। ठीक है, पल्स वीक होंगे, रेगुलर पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन, या फिर हॉट वाटर की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होगी, और इससे हॉट वाटर जब ये पीता है तो उसकी हार्ट कंप्लेंट्स में आराम मिलता है। रूमेटिक कार्डाइटिस की कंप्लेंट्स, डिस्निया, पेशेंट हमेशा राइट साइड पे लेटेगा या फिर अपने सिर को ऊंचा करके लेटेगा, तो इससे रिलीफ मिलता है पेशेंट को। थर्ड कंप्लेंट्स थी इसका फेशियल न्यूरल्जिया। तो फेशियल न्यूरल्जिया इसमें जो रहता है वो स्पेशल जाइगोमा, चीक, टीथ, टेम्पल्स। ठीक है, और इसका सुबह से स्टार्ट होकर शाम तक चलेगा। इसकी भी जो मोस्टली कंप्लेंट्स होंगी वो सन की वजह से होती है, सन हेडक या फिर सन से एग्रवेशन वाली। तो हार्ट अफेक्शन न्यूरल्जिया की कंप्लेंट्स, पेशेंट टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, चिली होगा। ठीक है, एंड पेशेंट का जो अफेक्शन देखने को मिलेगा, जो मेंटल सिम्टम्स है इसका, शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से इसको डर रहता है, फियर रहता है, स्पेशली पेन हो गया, निडल्स हो गए, जैसे कि साइनेशिया को रहता है। तो मोस्टली स्पेसिफिक रेमेडी है हार्ट डिसीज़ की, पेरिकार्डाइटिस स्पेशली, सेकेंड वन हेडक, और थर्ड वन इसका फेशियल न्यूरल्जिया। ठीक है, मेडिसिन है आपकी स्टैनम मेटालिकम। स्टैनम मेटालिकम की हम बात करें तो स्टैनम में बहुत ज़्यादा वीकनेस मार्क होती है, स्पेशली चेस्ट के अराउंड। ठीक है, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में इसका स्पेसिफिक एक्शन होता है। इवन पेशेंट दूसरे से टॉक भी करेगा तो जिसकी वजह से इसको थॉट में, चेस्ट में सीवियर पेन होना चालू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्निया होनी चालू हो जाएगी, एंड पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होंगी वो ग्रेजुअली आएंगी और ग्रेजुअली जाती है, जस्ट अपोजिट टू वेलाडोना और एक्ोनाइट। ठीक है, वियरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिल सकता है, प्रोलैप्स की कंडीशन, स्टोमक में काफ़ी ज़्यादा वीक सेंसेशन है, मैंसेस इसके प्रोफ्यूज होंगे और अर्ली मैंसेस देखने को मिलेगा। अगर लिकोरिया के साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो उस टाइप की कंप्लेंट, स्पेशली चेस्ट में वीकनेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी की बात करें तो कफ रहता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होगा। पेशेंट लाफिंग से, सिंगिंग से, बात करने से उसका जो कफ है वो एक्साइट हो जाता है, स्पेशली लेफ्ट साइड पे लेटने से भी। डे टाइम पे स्यूटिस एक्सपेक्टोरेशन या फिर ग्रीनिश कलर का एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिलेगा। चेस्ट बहुत ज़्यादा वीक होगा, इस पर इवन बंदा बात भी नहीं कर सकता है। ठीक है, रेस्पिरेशन शॉर्ट देखने को मिलेगी, या फिर रेस्पिरेशन में सेम साइड में पेन देखने को मिलता है। थैसिस की कंडीशन, हैक्टिव फीवर। थर्ड वन इसका जो कुकिंग फूड होता है इससे नॉजेटेड कंडीशन या फिर वॉमिटिंग हो जाती है, जैसे कि सीप या कॉल्चिकम में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी स्टोमक में काफ़ी एम्प्टी सेंसेशन है, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं एम्प्टी सेंसेशन, आप लोग किस में पढ़ते हैं बताइए बताइए। एम्प्टी सेंसेशन आप लोग उसमें पढ़ते हैं, हाइड्रेस्टिस हो गया, सीपिया, इग्नेशिया। ठीक है, तो ये मेडिसिन है। तो इसका जो पेन होगा मोशन से वर्स होता है। ठीक है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोली होता है, मीन्स इसकी जो कंप्लेंट्स होंगे ग्रेजुअली ऑनसेट होगा, ग्रेजुअली डाउन जाता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, एंकल्स में स्वेलिंग, या फिर पेशेंट बैठना चाहेगा तो वो गिर जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस, वीकनेस देखने को मिलेगा डिसेंडिंग से। फिंगर्स में जक की कंडीशन, जब भी वो पैन को होल्ड करेगा तो जक हो जाएगा। टाइपराइटेड पैरालिसिस की कंडीशन। ठीक है, तो इस टाइप की कंप्लेंट्स है जो कि स्टैंडर्ड मैट को इंडिकेट किया जाता है। अगर हम मोडलिटीज़ की बात करें तो वॉइस से इसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट होती है, राइट साइड पे लेटने से, वार्म ड्रिंक से। आराम इसको मिलता है कफिंग से, एक्सपेक्टोरेशन और हार्ट प्रेशर से पेशेंट को रिलीफ होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी स्टिक्टा। स्टिक्टा की बात करें तो इसका जो मेनली अफेक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट से। इसका कफ जो होता है काफ़ी नाइट में एग्रीवेट करेगा, या फिर इंस्पायरेशन लाइक ब्रोमियम। ठीक है, चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गई, स्पेशली स्टर्नम से लेके स्पाइनल कॉलम तक।
मीज़ल्स के बाद में किसी को कफ हो और पेशेंट की जो कंप्लेंट्स है वो इवनिंग के टाइम पे या फिर जब पेशेंट काफ़ी ज़्यादा थक जाता है तो कंप्लेंट्स वर्स हो जाती हैं। राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा पल्सेशंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड रूमेटिक की कंप्लेंट्स में, रूमेटिक में कहाँ पे, राइट शोल्डर जॉइंट्स में उसका पेन देखने को मिलेगा, डेल्टॉइड में, बाइसेप्स मसल्स में, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन और रेडनेस हो अफेक्टेड जॉइंट्स में, ठीक है। कोरिया लाइक स्पाज्म हो, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि जो उसका बॉडी है या फिर जो लेग्स है वो एयर में फ्लोट करते हैं, जैसे कि लेग कैन हो गई, ठीक है। हाउस में नी भी इसको बोला जाता है। शूटिंग पेन होता है नीज में, जॉइंट्स में, और जो भी आसपास की मसल्स होंगी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल या फिर स्वेलिंग की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। हमेशा पेशेंट को नोज़ को ब्लो करने की डिज़ायर रहेगी बट कोई भी डिस्चार्जेस नहीं देखने को मिलेगा। स्कैप्स हो जाते हैं नोज़ में या फिर रूट ऑफ द नोज़ में काफ़ी फुलनेस हो लाइक अ नक्स वॉर्निका, ठीक है। हे फीवर की कंडीशन, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगी। तो जैसे कोई मौसम में चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस ऑफ मौसम में या टेम्परेचर में, तो उसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट कर जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी, अब जो मेडिसिन आपकी स्टार्ट होती है वो यू अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है, क्योंकि यू अल्फ़ाबेट में 2 ही मेडिसिन है तो इसको एस के साथ ख़त्म कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अर्टिका यूरेंस का मेनली अफेक्शन जो देखने को मिलेगा इसका स्किन कंप्लेंट्स में या फिर फीमेल की कंप्लेंट्स में, ठीक है। सेल्फिश जो खा लेते हैं उसकी वजह से बैड इफेक्ट्स को भी एंटीडोट करता है। रिमेटिज्म की कंप्लेंट्स अगर अर्टिकेरिया के साथ देखने को मिल रही हो तो उस टाइप के अफेक्शंस में, एगिलेक्टिया की कंडीशन, मिल्क का सिक्रेशन डिमिनिश्ड हो गया है या फिर जो ल्यूकोरिया काफ़ी एक्सकोरिएटिंग या एसिडिक देखने को मिलता है, प्यूराइटिस वल्वा में, ठीक है। या फिर वीनिंग के बाद में मिल्क का प्रॉपर तरीके से सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो। सेकेंड चीज़ जो हमने बताई थी स्किन कंप्लेंट्स, तो अर्टिकेरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है पेशेंट को, सप्रेस्ड नेटल रेस्ट के सप्रेशन की वजह से भी अगर किसी को कंप्लेंट्स आती है तो उसमें भी इसको इंडिकेट किया जाता है। रूमेटिज्म अगर नेटल रेस्ट के साथ अल्टरनेट कर रहा है तो उस टाइप की कंप्लेंट्स में, वर्निंग की कंडीशन में स्पेशली वर्न हो जाता है, इरिथमा की कंडीशन, स्कार्डिंग की कंडीशन, चिकन पॉक्स, हर्पीज इरप्शंस जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो और हीट लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है, ठीक है। स्क्रॉटम में बहुत ज़्यादा इचिंग हो, स्टिंगिंग पेन देखने को मिल रहा है तो उसमें इसका कॉमनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है अस्टिलागो। अस्टिलागो की बात करें तो अस्टिलागो फीमेल की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब विकेरियस मैस्ट्रेशन होता है, विकेरियस मैस्ट्रेशन का मतलब कि मेंसेस की जगह पे कहीं और से ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है, आउटलेट से कहीं से भी देखने को मिल सकती है। उसमें व्राइनिया भी है, फॉस्फोरस भी और अस्टिलागो भी है। ओवरीज में बहुत ज़्यादा वर्निंग या फिर पेन देखने को मिले, प्रोफ्यूज मैंसेस और मिसकैरेज के बाद में, या फिर ब्लड का डिस्चार्जेस देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत भी ब्राइट रेड का देखने को मिलेगा, पार्टी क्लॉटेड भी देखने को मिल सकता है। क्लाइमेक्सिस के टाइम पे मिनोरेजिया की कंडीशन हो जैसे कि लैकेसिस है या कैलकेरिया काव है, और इसकी जो यूजिंग होती है वो डार्क ब्लड की होगी, ब्राइट ब्लड की भी देखने को मिल सकती है। यूट्रस में हाइपरट्रॉफी, सर्विक्स में बहुत जल्दी ब्लीडिंग हो जाए, पीपीएच की कंप्लेंट्स में, या लोकिया प्रोफ्यूज हो। पेशेंट को मास्टरबेशन की टेंडेंसीज देखने को मिलती है, अनकंट्रोलेबल मास्टरबेशन की टेंडेंसी, स्पर्मेटोरिया, लेसिवियस ड्रीम्स, इमिशन, ठीक है। और लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन भी देखने को मिलता है इवन अस्टिलागो में। इसका बैक के अराउंड ऐसा लगता है कि बॉइलिंग वाटर को डाल दिया गया है, तो बॉइलिंग वाटर का सेंसेशन देखने को मिलेगा बैक रीजन में। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या फिर क्लॉनिक या टिटैनिक स्पाज्म में इसको इंडिकेट किया जाएगा। क्लाइमेटिक के टाइम पे कंजेशन देखने को मिल रहा हो, हैमरेज की टेंडेंसीज देखने को मिल रही हो, ठीक है। बॉयल्स की कंडीशन, स्किन ड्राई हो, एक्जिमा देखने को मिल रहा हो, सोरियासिस या सन बर्न में इसका यूज़ किया जाता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। ये आपकी जो सीरीज़ चल रही है वो मटेरिया मेडिका सीरीज़ चल रही है, ठीक है, और वो भी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन के जो भी मेडिसिन पूछी गई है मटेरिया मेडिका की वो सारी मेडिसिन के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है।